25/10/23 गीत चला है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। सिखा दिया। मुस्कुराएंगे? अगर मुस्कुराना सिखा दिया और भगवान मुस्कुराना सिखाए, उसके बाद वो आत्मा मुरझाएगी? क्या कहेंगे? जब भगवान आके मुस्कुराना सिखाते हैं तो सदा काल का होता है या विनाशी होता है? सदा काल का। तो आज तक सदा काल मुस्कुराए? मुस्कुराए? कोई मुस्कुरा सकता है? कोई ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण ऐसा चैलेंज करे कि जब से वो मिला है तब से मैं मुस्कुरा ही रहा हूं। है किसी ने अपना बना के मुझको क्या कर दिया? कोई बना है, वो जब खुशी देगा, विनाशी खुशी देगा, अविनाशी खुशी देगा? विनाशी। अभी मुस्कुरा रहे, वहां माया खड़ी है थपाड़ा मारने के लिए। यहाँ खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं को भगवान मिला। और फिर खुशी गायब हो जाए, कहेंगे किसी ने अपना बनाया। और किसने अपना बनाया? कौन बनाने आता है जी? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान आके अपना बनाए और खुशी हमारी गायब हो। बाबा माया को क्यों भेजते हो? हैं ऐसा कि अगर आप आए ही हैं, अपना बना लिया, तो क्या करो? माया को क्या कर दो? हैं? माया को बना दो, भगा दो। फिर तो कोई पेपर वाली बात ही नहीं रही। फिर आपके निश्चय की बात कहाँ से होती है? भगवान ने आके हमको अपना बनाया है और माया तुमको हिला के देखे। कोई भी स्थिति परिस्थिति तुमको हिला के देखे कि तुम कितना निश्चय बुद्धि हो कि जिसने तुमको अपना बनाया है वो अविनाशी है, तो खुशी भी देता है तो वो अविनाशी। कितने समय के लिए खुशी देता है? वो खुशी जब शुरू होगी तो कब तक कायम रहेगी? है जी? और कम से कम हाँ, अगर और धर्मों में, अगर तो देवता धर्म की आत्मा ना, वो तो और लंबी चलेगी खुशी, लेकिन फिर भी कम से कम 21 जन्म के लिए तो खुशी गायब हो नहीं सकती। अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, अपना बना लिया, आप इतने निश्चय बुद्धि हैं तो अगर यथार्थ ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है तो फिर तो कितना भी स्थिति परिस्थिति स्वभाव संस्कार कितना भी अप डाउन हो, लेकिन वो नशा जाना चाहिए। तो कहेंगे अपना बना लिया, बन गए, सोच लो। हाँ, बाबा जी फिर चैलेंज करते हैं। अच्छा, फिर ज्यादा ज्यादा बोल देते, चलो ठीक है 1 हफ्ता मुस्कुरा के दिखाओ। जब अविनाशी मुस्कुरा सकते हैं तो 1 हफ्ता कोई बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात ना, है ना? 1 हफ्ते में तो जीवन मुक्ति मिल जाती है। किसी को मिली नहीं मिली जीवन मुक्ति में? कितना टाइम लगा उसको? 1 हफ्ते में जीवन मुक्ति का तो गायन है, बाबा भी बोलते हैं 7 रोज की भट्टी। जीवन मुक्ति पद पाना है, अविनाशी खुशी चाहिए। अगर भगवान का बने हैं, इतना निश्चय है, तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। अगर 1 हफ्ता भी निश्चय बुद्धि बने रहते हैं, खुशी गायब नहीं होती, तो क्या कहेंगे? भगवान की लाज रखें। और अभी थोड़ा बहुत अप डाउन में आए, निश्चय अनिश्चय में खुशी गायब होगी, तो कहेंगे भगवान ने अपना बनाया। मिला कहेंगे? है?
क्या करें, माया है ऐसा। ये खुशी का आधार क्या है? अगर भगवान आपको मिला है तो उसी का खुशी का आधार क्या है कि खुशी जाए ही ना। निश्चय तो सबको है, यहाँ जितने ही बैठे सब निश्चय बुद्धि बैठे। हाँ, याद है हमारी मुख्य खुशी का आधार। याद में भी अप डाउन हो तो चिंता नहीं, कोई छोटी मोटी परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, चाहे हमारा खुद का स्वभाव संस्कार ही क्यों ना हो, जो हम मेहनत कर रहे हैं ये पूरा भस्म करने के लिए कर रहे हैं। कुछ रहेगा। अगर आपने उस खुशी को कायम रखा याद के आधार से, तो धीरे धीरे वो खुशी क्या हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी। हैरान नहीं होगी ब्राह्मणों को, इस ब्राह्मणों के संसार में कोई मुस्कुरा भी सकता है। सोचो ऐसा सुंदर भगवान परिवार तैयार करते आके, ऐसा वंडरफुल कि ब्राह्मणों को अजीब लगे कि इस ब्राह्मणों के संसार में भी कोई ऐसा परिवार है जहां सब कैसे रहते हैं, दुखी कैसे रहते हैं, और वो तो चैलेंज करते हैं सबके साथ। कोई माया बेटी आए और हमारी खुशी को गायब करके दिखाए, चैलेंज करते हैं। आगे चल के फैलेगा नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। ये क्या फैलेगा? क्या, कौन सा संदेश? लो इनसे मिलो बात क्या चल रही, पहुंच कहाँ गए? कौन सा मैसेज जाएगा? हाँ, चैलेंज करेंगे कोई ऐसी माया बेटी पैदा हो जो हमारी खुशी को गायब करके दिखाए, लगाए हमारे ऊपर कलंक, चारों तरफ बिछाए जो उसको जाल बिछाना है, हाहाकार मचाए, गलानी करे, खुशी गायब करके दिखाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो गलाने से कितनी हाहाकार मच जाती है, मचती नहीं मचती? खुशी गायब हो जाती नहीं हो जाती कुछ समय के लिए? वो आप चैलेंज करें, कोई ऐसा परिवार चैलेंज करे, हे माया बेटियों तुम सब इकट्ठी हो जाओ। क्या करो? इकट्ठी हो जाओ, इकट्ठी होके कोशिश करके देखो। ये जो रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, जिनका अमृत वेला मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता, उनकी खुशी गायब करके दिखाओ। तब कहेंगे ये गीत सार्थक हुआ। ऐसा होगा नहीं होगा? नहीं तो ये गीत गाते गाते अभी मरते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मतलब क्या रहा मुरली का? ये मुरली प्रैक्टिकल रूप धारण करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये कहेंगे प्रैक्टिकल, आपको कितना भी उठापटक हो, कितना भी स्थिति परिस्थिति हो, स्वभाव संस्कार की हो, अपना ही हिसाब किताब हो, कर्म भोग का हिसाब किताब हो, लेकिन खुशी गायब ना हो, तब कहेंगे किसी ने अपना बना के मुझको अविनाशी मुस्कुराना सिखा दिया। विनाशी नहीं, विनाशी तो फंक्शन रख लेते हैं, खूब डांस वांस करते रहते हैं, और फिर अपना वैसे का वैसे ही रहता है, या खुशी गायब हो जाती है। अविनाशी खुशी दे। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है। क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कितना भी वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन वहां कोई लक्ष्य नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। कौन कौन सी बातें? अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, ये मुरली में फालतू बातें। भगवान के महावाक्य कितना फ्री है बाबा भी ये कुछ बोलने के लिए शास्त्रों में बातें नहीं है। कौन सी? अमेरिका। कौन है ये? कोई बेहद की अमेरिका भी तो है, कोई बेहद की ऑस्ट्रेलिया भी तो है, नहीं है? तो ये बातें शास्त्रों में नहीं है। रोज पढ़ के सुनाती हैं, ये शास्त्र सुनाती हैं, मुरली सुनाती हैं, शास्त्र सुनाती हैं।
तो शास्त्रों में कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता, अमेरिका कहाँ है? किसने ढूंढी? यह बातें शास्त्रों में नहीं है, इसको ढूंढना क्यों जरूरी है? अमेरिका, इसको ढूंढना क्यों जरूरी है? इसके पीछे कौन सी क्या अटका है? बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना भी क्रिश्चियन कुल है जिससे तुमको राजाई मिलनी है, उसमें कितना सुंदर वायुमंडल बना के देगी ये। बेहद की अमेरिका है नहीं है? कहते हैं फलाने ने ढूंढी, नाम नहीं बताया बाबा ने, गुप्त रखा है। किसने ढूंढी? संगम युग पे फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए जमीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। कि मुरली में जो भी बातें हैं ऐसी विशेष, वो पढ़ाई के लिए, तुम्हारी पढ़ाई है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। जो वेद शास्त्र हैं उसमें कोई ऐसी कोई ज्ञान की रोशनी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? क्या तुम्हारी पढ़ाई है? कौन सा प्रश्न पूछा? वैकुंठ किसको कहा जाता है? तुम्हारी पढ़ाई है, वैकुंठ किसको कहा जाता है? उत्तर दो। हैं? तुम्हारी पढ़ाई बोला ना ऊपर, तुम्हारी पढ़ाई, फिर प्रश्न पूछा वैकुंठ किसको कहा जाता है? कितना छोटा सा प्रश्न है। उसको कहा जाता है देवी देवता निवास करते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो एक ही बात तो हो गई। स्वर्ग स्थिति में देवता ही तो स्थित होंगे ना, देवता कहो या स्वर्ग कहो। वैकुंठ के लिए पूछा खास। वैकुंठ किसको कहा जाता है? हाँ, देवताएं तो कुंठित होते हैं, नंबरवार हैं। यहाँ शूटिंग करते हैं या करते हैं? कुंठित होने की शूटिंग भी होती है। लेकिन वो ऊंची स्टेज पे क्या होगा? वैकुंठ जो होगा कोई भी कुंठित होता ही नहीं, इतनी सुंदर स्थिति रहती है। उसको तो कहते हैं जैसे ये सब जन्म मरण से मुक्त हो गए। इसलिए शास्त्रों में जो वैकुंठ का जिक्र आता है, सबसे ऊंच धाम बताया जाता है वैकुंठ। तो वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह ना उस पढ़ाई में है, ना शास्त्रों की पढ़ाई में है, ना उस पढ़ाई में है जो ये बच्चा बुद्धि पढ़ाती है। स्वर्ग 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 इतना ही काफी है क्या? 9 लाख गए स्वर्ग में, इतना ही काफी नहीं है। लेकिन वैकुंठ का भी जिक्र होना चाहिए। अगर मुरली में प्रश्न खास डाल दिया तो स्वर्ग का अगर जिक्र करो तो वैकुंठ का भी क्यों करो? क्यों? ये पढ़ाई है। या तो तुमको जाना है स्वर्ग में, अगर तुम बहुत सुंदर स्टेज बनाते हो, ऊंचे ऊंचे स्टेज बनाते हो, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाओगे? वैकुंठ में। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप बतलाते हैं। पहले हमारे लिए वैकुंठ भी वही था, स्वर्ग भी वही था, सब कुछ एक ही बात थी। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। क्या क्या कहते हैं मनुष्य? स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। यह बातें ना शास्त्रों में है, ना उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं, ये तो अपनी मन मत जोड़ देते हैं, फालतू बातें हैं, उनकी समझ में ही नहीं आती। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं, भी बरोबर नई बातें।
ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते हैं, ना सन्यासी आदि सुना सकते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। इसलिए क्या जरूरत है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जरूरत क्या है? तो आध्यात्मिक पढ़ाई होनी चाहिए। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्या जरूरत है? क्या है ये पढ़ाई? इसको कहते हैं राजयोग। अगर तुम राजा बनते हो तो तुमको पूरा क्या अपनी राजा की हिस्ट्री भी मालूम हो, और फिर कहाँ कहाँ तुम्हारा कैसा कैसा राज किया है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तुमको खुशी होगी नहीं होगी जब साक्षात्कार होंगे? पूरे नहीं होगी। इसलिए ऐसे ही नहीं केवल राज, लेकिन पूरी हिस्ट्री भी चाहिए, तो ज्योग्राफी भी चाहिए। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना? इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। मिलो। क्या इस पढ़ाई में सब कुछ है? ऐसे नहीं सब ज्ञानी तो आत्मा है। क्या कहा? ज्ञान भी है। कितने थोड़े से होंगे यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाले। फिर योग भी है। जितना यथार्थ ज्ञान होगा, समझ होगी, योग भी तो उतना ही गहरा होगा। पढ़ाई भी है, नंबरवार होना है, स्टेटस भी बनने हैं। भक्ति भी है। कितने तरह की भक्ति है? हाँ, यहाँ भी नौधा भक्ति है, और 9 तरह की याद भी है, एक से नहीं होती। अलग अलग धर्म में कन्वर्ट होने वालों की याद भी अलग अलग होगी। तो भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, है नहीं वैसे? क्या है? योग तो है हमारा पूरा, जब सिद्ध हो जाता है हमको सिद्धि स्वरूप बनाता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? अरे 9 भक्ति है तो 9 प्रकार का योग भी तो होगा। तो उस एक प्रकार को छोड़ के बाकी भक्ति होगी नहीं होगी? नहीं तो फिर एक सी प्राप्ति क्यों नहीं होती सब ब्राह्मणों को? क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। वह भक्ति करना कोई योग नहीं है। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है। वहां कोई समझ नहीं थी, पहचान भी नहीं थी। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। किसको? यहां ज्ञान भी है तो भक्ति भी है। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती है ना ज्ञान, तो क्या होगा वहां? ज्ञान की प्रारब्ध। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चली आती है। यहां क्या है? दोनों। माना भक्ति के संस्कार वाले भी हैं। वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में? भक्ति के संस्कार वाले भक्तों की तरह जाना है, बस कुछ प्राप्ति हो ना हो, धर रहे हैं। बहुत कूप मांडू जैसे नहीं? भक्ति के संस्कार भी हैं तो ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं। द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। जिसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। यहां यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। यहां तीनों है। समझ सकते हैं? वह सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं। कौन से तत्व से? छठे तत्व से योग लगाते हैं। तो वो क्या है? चाहे 5 तत्वों से योग लगाएं या छठे तत्व से योग लगाएं, तो ये क्या है? भक्ति है। परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। तुमने उस एक को पहचाना है।
उस एक से तुम्हारी प्रीत लगती है। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। कहाँ जाना है? बाप के पास। परम धाम जाना है या परम धाम की स्टेज में जाना है? वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता है। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब इकट्ठे हैं। यहाँ पे क्या क्या है? ज्ञान भी है, भक्ति भी है, तो वैराग्य भी है। और वह उन्हों का सब अलग अलग है। वहां वैराग्य अलग तरह के हैं, भक्त अलग तरह के हैं, ज्ञानी अलग तरह के हैं। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह भल शिव को याद करते, परंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अगर वो करें भी ओम नमः शिवाय, शिवाय का जाप भी करें, तो भी उनके पास कोई क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। विक्रम विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है। इसकी याद से, भगवान की याद से कैसे हमारे अनेक 63 जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ तो बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं। वहां काशी कलवट खाते हैं तो उनके विक्रम विनाश होते हैं। क्या? वहां कहां? काशी में काशी कलवट खाते हैं तो क्या होते हैं? विक्रम विनाश होते हैं। और बाबा क्या कहते हैं फिर? दूसरा जन्म लेके और ही जास्ती विक्रम करने लग पड़ते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है? अरे यहाँ ड्रामेबाजी होने जा रही है। काशी में या तो होनी है तुझे हमारी मुक्ति, या तो पिछली दुनिया में गया तो और ही जास्ती हिसाब किताब बनने वाले हैं। कितना सुंदर कायदा होगा काशी का। काशी में मरेंगे नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे है? काशी माना इनसे मिलो। हाँ याद, काशी यहाँ बेहद की काशी क्या है? हैं जी? एनएस को कहेंगे काशी। जो भी एनएस में जाते हैं तो उनको कोई भट्टी वट्टी मिलती नहीं मिलती। जब भट्टी मिलती है 9 रोज की तो उनको ठप्पा लगता है, ये कहाँ के वासी हो गए? काशी। अगर पुरानी चाल चली तो समझो और ही जास्ती मुसीबतें हैं। तो काशी के कैसे कायदे होंगे? कुछ कड़क कायदे होंगे या लूज होंगे? परख के देख के काशी में भट्टी करवाएंगे, आज जो भी आए चलो अंदर, हो गया काम। ताकि इनकी दुर्गति ना हो। हैं? अरे कराओ, भट्टी करवा दी हो तुमने और ही जास्ती दुर्गति करवा दी। उनका कल्याण होना चाहिए या कल्याण होना चाहिए? बाबा ने तो बोला है काशी कलवट खाते हैं तो पुराना हिसाब का संभाल। तो फिर अगर जो नई रूपरेखा मिलती है तो उसमें ही चलते हैं तो खल्लास तो माना खल्लास। और अगर फिर पुराने ढर्रे पे चला तो मुरली में ही बोल दिया, और ही जास्ती पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। तो उनके विक्रम विनाश होते हैं। कहाँ? काशी कलवट खाते हैं तो उनके विक्रम विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है। कहाँ? काशी। कैसे? कुआं बना हुआ है, वहां पे खंडा लगा हुआ है, खटाक से ऊपर कूदो, मरो वहां जाके, तो अमृत वेले उठना, 8 घंटे चार्ट बनाना, फिर धारणा है बहुत अटेंशन से करना, कितनी बड़ी मुसीबत है। वो जो खंडा लगा हुआ है वहां, ज्ञान का खंडा, तो बहुत बड़ी मुसीबत है। नहीं तो कुछ भी खाओ पियो, भगवान की याद में रहो। कहाँ ये और कहाँ इतनी बड़ी मुसीबत कि मुरली पे पूरा पट्टे, ज्ञान पे पट्टे पे चलना ही पड़े।
तो काशी में क्या है वहां पे? कुआं है, कुआं। उसके ऊपर ज्ञान की क्या लटक रही है? तलवार। उस पर जाके कूदो, मरो। तो भोगनी पड़ती है, मुसीबत है नहीं है? परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विक्रम सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। कहाँ तुम झाटकू, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी याद बढ़ती ही जाती है, कर्मातीत अवस्था की तरफ जाते ही जाते हो। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रखा था, नहीं, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था। सोचो क्या कहा, आदि में क्या नाम रखना चाहिए था? ओम मंडली नाम रखा तो क्या था? रॉन्ग था। अभी समझ आई है, यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। कब से पढ़ा ये नाम? जी, जब ओम मंडली खत्म हो गई। कितने साल चली ओम मंडली? नहीं है, 10 वर्ष। 47 से तो मुरली निकलती चली आई नहीं चली। तो मुरली में तो सब धीरे धीरे क्लियर होने लगा। राज तिलक मिला नहीं मिला? तभी से तो लिखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्व। तो ब्रह्मा भी आ गया तो उसके वंशज भी आगे सामने प्रत्यक्ष हो गए। उससे पहले क्या था? ओम मंडली थी। तो जब ब्रह्मा आया तो ब्रह्मा का परिवार भी दिखा। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। बाप है सबका रचयिता। उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। किसको? क्यों? क्योंकि आप पूरे स्थूल वतन का परिवर्तन होने जा रहा है। तो कौन एक्टिव हो जाते हैं? सब सूक्ष्म वतन वाले बाप पे राइट हैंड एकदम कौन से मोड पे आ जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। माना वो जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनमें टॉपर कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। ये तो सूक्ष्म वतनवासी। लेकिन कार्य कहाँ होना है? सृष्टि पे होना है तो प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाले तो यहां आ ना सके। स्थूल वतन है तो उनसे मुलाकात कैसे होगी? अव्यक्त ने बोला तो हम नहीं आ सकते तो तुम क्या करो? तुम तो कम से कम अव्यक्त वतनवासी बन सकते हो, नहीं बन सकते? सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हो। आके सदाकाल का मिलन मनाओ। वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहां तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना। वह कहां से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहां से? फिर एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा का बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। किसने एडॉप्ट किया? बाप ने। फिर इसका नाम बदल दिया, कौन सा टाइटल लगा दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके। कहाँ है ऊपर वाला? इनसे मिलो। कहाँ है वो? चलो उसी वक्त की बात ले लो। कहाँ है वो तो नीचे आ ना सके। अरे पहले देखो तो क्या बोल क्या रहे हैं। बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं। ऐसे आगे होके बैठो ना, बढ़िया। फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा।
पहले क्या किया, एडॉप्ट किया, गोद में लिया, तो उसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वालों तो नीचे आ ना सके, तो नीचे कौन हो गया, नीचे वालों को संभालने के लिए कौन हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो कोई ऊपर वाला भी तो होगा, नहीं है कोई ऊपर वाला। बाप लिखवाते थे, वो बाबा लिखते थे, उसको क्या पड़ी है जबरदस्ती आके चूंचा करे, है? लिखवा दिया, और ब्रह्मा है और साथ में ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियां हैं। नहीं, वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। इसको भी क्या बनना है, अव्यक्त बनना है, सूक्ष्म वतनवासी बनना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को अच्छी रीति समझना है। ये रहस्य का समझ भी जाए तो क्या हो रहा है, तो जो कितना गहरा रहस्य होगा, भगवान के महावाक्य हैं कि इस रहस्य को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है, ये सूक्ष्म वतनवासी, ये स्थूल में ब्रह्मा, ये क्या लफड़ेबाजी है, संदेशियां जाती थी वहां भी देखते थे ये क्या है, ये सूक्ष्म वतन, और फिर देखते नीचे पुरुषार्थी ब्रह्मा। तो उन सबका प्रश्न उठता था ये क्या है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। किसको, दादा को। अब इनको भगवान तो नहीं कहा जाता, बड़ा भाई हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, लेकिन भगवान तो हो ना सके। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है, कहा। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। सुंदर कब होता है, 2004 में सुंदर, फिर श्याम है, हाँ संगम युग में। हाँ जी, क्या हुआ, सुंदर से श्याम बोल रहे हैं, श्याम से सुंदर नहीं। थोड़ा सा लाइन तो सुन लिया करो, दोबारा सुनो। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। आप जो बताएंगे वो श्याम से सुंदर ही बताएंगे, ये तो बता नहीं सकते सुंदर से श्याम। वो क्या कहेंगे, सतयुग में था सुंदर, और फिर कलयुग के अंत में क्या हो जाता है, श्याम। बच्चा बुद्धि नहीं तो कितना सुंदर पॉइंट। सतोप्रधान अवस्था तुम्हारी जब बनती है, फिर तुमको शरीर तो छोड़ना है, तो कैसे छोड़ोगे, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सतोप्रधान अवस्था अगर बन जाती है, तुम शरीर छोड़, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता, तो तुम सुंदर बनने जा रहे हो या श्याम बनने जा रहे हो। अरे जब सतोप्रधान अवस्था तुमने प्राप्त कर ली ब्राह्मणों की दुनिया में, तो क्या बनोगे, सुंदर। फिर 4 अवस्थाओं से फिर उस आत्मा को गुजरना पड़ता है। फिर नया जन्म लेके जो थोड़े बहुत रहे हुए हिसाब किताब हैं, बाकी ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि भगवान में लग ही नहीं सकती। कितना सहज होगा उसके लिए याद की यात्रा, कितनी सहज, कोई कल्पना भी ना कर सके। जब से वो ब्राह्मण बने तब से तो सुंदर है श्याम है, सुंदर है, तो याद कितनी सहज होगी, इतनी सहज तो कोई कल्पना भी ना कर सके, है ना। फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। कब ब्रह्मा, कब रात, कब और दिन कब, ये नई दुनिया की बातें हैं। तो कब रात, कब 18 तक रात, और फिर दिन कब, फिर हाँ 10 साल का जो, और बाबा ने खास गर्भ काल दे दिया। ऐसे तो 24 को भी दिन ही कहेंगे या रात कहेंगे, है दिन। और दिन नहीं, बल्कि एकदम सोच रहा कि 12 बज जाए कि सरदार जी भी फटाक से बाहर आ जाए, इतना बड़ा दिन। और कहाँ, अंधेरों के लिए दिन की शुरुआत। सोचो कितना वंडरफुल खेल है। कहाँ इतना उजाला, अंधेरे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। कहाँ बेचारे अंधेरों के लिए शुरुआत किस चीज की होती है,
उजाले की शुरुआत होती है। रात के भी 12 बज रहे हैं तो दिन के भी 12 बज रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि जन्म। क्या कहा? श्री कृष्ण की आत्मा का यह अंतिम जन्म है। कब? पिछला जन्म कौन सा जन्म था? अंतिम जन्म था। और यह श्री कृष्ण है आदि जन्म। ये ऊपर से जाते नहीं जाते? बाबा भी आते हैं, मुरली चलाते हैं, अब सब कितना हूं करके बढ़िया हो गया काम। यह क्लियर कर लिखना पड़े। ये जो ड्रामेबाजी है ये क्या करना चाहिए? बाबा ने क्लियर कर लिखना चाहिए। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहां फिर उनको एडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। संगम युग पे ही ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात हो जाती है। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात। वही ब्रह्मा जब दिन में जाता है तो नारायण, रात में जाता है तो ब्रह्मा। उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। कितने भाग्यशाली है। कौन है? उनकी वंशावली। वो उजाले में जाते हैं तो उनकी वंशावली भी उजाले में जाती है। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। पहले तो ऊपर तो उनका चिट्ठा बता दिया, फिर आगे क्या बताया? तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। शरीर छोड़ने के बाद क्या बनोगे? तुम देवता कुल के बनोगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। कहाँ इसी शरीर से जाना और कहाँ शरीर छोड़ के जाना, कितना अंतर है। यह बड़ी समझने की बात है। क्या है ये? बड़ी समझने की बातें हैं। चित्र में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहां से? किससे पैदा हो? कितना बड़ा प्रश्न है। तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं तो गोद लेने वाला कोई चाहिए या बिंदी गोद लेता है? बिंदी आई, बिंदी ने गोद में उठा लिया, राज तिलक कर दिया। ऐसा होता है क्या? जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं फिर उनको राजकुमार कहते हैं। तो ब्रह्मा को भी सतयुग में क्या राजकुमार कहेंगे या राजा महाराजा कहेंगे? क्या है वो? है राजकुमार है। तो उसका कोई बाप भी तो होगा। बाप का क्या टाइटल होगा? महाराजा कहो या नारायण कहो। तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हैं जी? यहीं पे। कहाँ पे? संगम युग पे। कब? कितना आसान है, आज ही कह दो। कब होती है? हाँ, आदि 47 में इसकी भी शूटिंग होती है। तो ट्रांसफर कर देते हैं। प्रिंस ऑफ फलाना, नाम फिर भी नहीं बताया है। अगर फलाना बताते तो इतनी झंझटें महाभारत ही नहीं होती। ये 76 से जो महाभारत चल रही है जिसका समाधान जाके 27 में थोड़ा बहुत होगा। अगर फलाने की जगह थोड़ा सा इशारा कर देते तो कोई महाभारत नहीं थी, सब बढ़िया बढ़िया रहता। ये लड़वाता कौन है? ये उल्टे काम भगवान ने किए हैं। सब ऐसे उलझा दिया मुरली को चारों तरफ से। 76 ने सुलझाया तो कोई काम का ही नहीं। अब जाके धीरे धीरे वो जो जुंडा बंधा हुआ है अब जाके थोड़ा सा सुलझने जा रहा है। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। वो भी क्या था? पहले प्रिंस नहीं था। जब तक राज तिलक नहीं किया है तब तक प्रिंस नहीं कहेंगे। यह रस्म रिवाज चलती आई है। कहां से? संगम युग से शुरुआत होती है। बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया नहीं जानती कि कैसे बाप अभी
विनाश और स्थापना कर रहे हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है। कौन सी रोशनी? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और ब्राह्मणों में ही नई दुनिया की स्थापना। तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा वान मरवाएं। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। क्या? सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, क्यों? गूंगी है? क्या? अरे निरहंकारी होता तो अपना शो करता है क्या? है? तो उसका शो कौन करती हैं? हाँ, जो बच्ची हैं वो शो करती हैं। यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। क्या? यह माँ तो हो गई गुप्त और वह कन्या माताओं के संभाल के लिए रखा, वह हो गई प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियां अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। माँ की प्रत्यक्षता हुई तो बाप की प्रत्यक्षता हो ही जाएगी, क्योंकि किनके कंधे पे दी है जिम्मेवारी? ताज किनको दिया है? ज्ञान कलश किनको दी है? शक्तियों को। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के नाम मुख्य है ना? जो महारथी हैं। यहां भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा। लो, शिव बाबा बिंदी है या महारथी है? शिव बाबा बिंदी है या महारथी है? ये मुरली कह रही है सबसे बड़ा महारथी शिव बाबा। उसी शिव बाबा की उंगली उठाएं तो इनकी उंगली की क्या हालत होगी, सोचो आप। और ये दशा सब यही होने वाली है, ये छूट नहीं सकती। शिव बाबा के ऊपर जिसने उंगली उठाई है, इनकी उंगली की बहुत जल्दी क्या दशा होने वाली है। ऐसा लगता है इसलिए तुम ब्राह्मण ही ना बनती तो अच्छा था। अरे जब नहीं भगवान का ज्ञान बुद्धि में बैठता तो साक्षी रहना चाहिए, उंगली उठानी चाहिए। साक्षी रहो ना, जब तक नहीं प्रत्यक्षता हुई साक्षी रहो। उंगली उठाए तो कितना बड़ा विक्रम बन गया, सोचो। अभी कितने भयंकर कर्म भोग सामने खड़े होंगे उंगली उठाने वालों के ऊपर। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा। महारथियों में नंबर 1 है शिव बाबा। ऊंच से ऊंच भगवान, उससे नीचे भगवान कितने हैं? 3। और नीचे वालों को अपने अपने कुल में भगवान नहीं कहलाएंगे। उनका ऊंचा ठाव है, वास्तव में ठाव रहने का स्थान। तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट में जाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते। उनका पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे है यह तुम जानते हो। क्या? वो जन्म मरण में नहीं आता, पार्ट उनका भी है। उनका पार्ट कब से शुरू हो जाता है? द्वापर युग से, बोला ही है। 2 युग तो मैं क्या करूंगा? आराम करूंगा। द्वापर युग से फिर तुमको भक्ति का फल देने के लिए मुझे आना पड़ता है, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो यह शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंद है। भूलना भी क्या है? आदि में सच्चाई प्रत्यक्ष होती है, फिर भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। क्या? अभी रोशनी मिली है तो खबरदारी की क्या बात है? हाँ जी,
कोई खबरदारी की बात नहीं। नई दुनिया के कायदे, पुरानी दुनिया के कायदे कानून सब कुछ नया ही है, तो खबरदारी की बात है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोह बनना है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोह बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल पहले बनी थी। क्या ये नई बात है कि ये भट्टी? ये भी बननी थी। कब बनी थी? पहले, कल पहले बनी थी। इसका मतलब आदि में जो भट्टी थी, अंत में कितने साल की भट्टी बनती है? 14। आदि में भी 14 वर्ष, तो अंत में भी 14 वर्ष। कब से कब? अब 14 वर्ष गिन लो ना। ये 24 से 37 लास्ट तक, ये 14 वर्ष नहीं है? आदि से अंत होगा नहीं होगा? अभी तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह मेहनत करनी है, तो आगे चल के क्या होगा? सबको भट्टी में ले लेंगे। यहां घर बार छोड़ने की बात ही नहीं, हम तो घर में बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है। बाप कमाकर बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का। लौकिक में कौन सा वर्षा देते हैं? काम विकार का वर्षा। फिर उनसे छुटकारा, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं राजाओं का राजा था, मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूं। रंक से राग गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने, जो कि अंत में क्या बन जाते हैं? शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है नरक और स्वर्ग अलग है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होगा? हंस और बगले इकट्ठे रह ना साए, दोनों दिखने चाहिए। यहाँ नरक भी दिखना चाहिए तो स्वर्ग भी दिखना चाहिए। मनुष्य नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है? सोचो। किनकी तकदीर में और किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है। जो तुम्हारे में उमंग उत्साह है, नहीं ऐसा करना ही है, ये क्या तुम्हारी तकदीर पुरुषार्थ कराती है। तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते हैं, कोई चलते चलते मर पड़ते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। क्या यहाँ नए नए जन्म भी लेते रहते हैं, लेकिन नई दुनिया में तो मृत्यु नहीं के बराबर होती है। क्या नई दुनिया में नहीं मरते? वहां तो वर्षा लेके अविनाशी वर्षा पाते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। ज्ञान सुनना सुनाना बहुत सहज, लेकिन बाप समान बनना, कर्मातीत बनना, इसमें मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सकें। याद करते करते क्या हो? विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सकें। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। जितनी भी ध्यानियां हैं, ध्यान में जाती हैं, संदेश लाती हैं, उससे क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा। कभी भी इच्छा क्या नहीं रखनी, हमको कोई साक्षात्कार हो, हम ट्रांस में चले जाएं, ये कभी भी इच्छा
नहीं रखनी है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, क्या कहा? ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, ज्ञान किससे अच्छा? ध्यान से ज्ञान अच्छा। इसलिए कहा योगी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप बनता है। ध्यान के लिए कहा जाता है ध्यान में जाने वाले आज हैं, आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विक्रम विनाश होते हैं, ध्यान में कोई कमाई नहीं। अगर आप बैठे बैठे गुम हो गए, चारों तरफ के आपको कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। वो बहुत खुश हो रहे हैं, देखो घंटा हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। टोटली टाइम वेस्ट। नील में जाना माना टाइम वेस्ट है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। ज्ञान भी चाहिए, साथ में बाबा की याद भी चाहिए, तब तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं। कौन सी आदत? ध्यान में जाना, ध्यान दीदार करना, यह भी एक आदत पड़ जाती है। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है, हा? योग सेकंड का नहीं है, क्यों? कितने कितने मिनट का है, कितने घंटों का है? हैं जी? 8 घंटे का हैं जी? निरंतर जाना पड़े। तो ज्ञान तो है एक सेकंड में तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है, बाप की पहचान बैठी तो हुआ। फिर 63 जनों के विक्रम विनाश करना। तो कम से कम 8 घंटे तुम्हारी याद की परफेक्शन हो। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है। कहां? योग भी कहां लगाते रहना है? हर कहीं नहीं। वहां से तुम्हारा बुद्धि होगी तोड़वा देते हैं, माया बेटी ऐसा ड्रामा रच देती है, चल आउट। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। क्या? एवर हेल्दी आत्मा तुम्हारी कैसी बन जाए, और निरोगी बनना, सोचो कितना ध्यान देना है खान पान के ऊपर। कैसे धीरे धीरे जितना तुम प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, स्वतः ही तुम्हारी जो व्याधि है वो खत्म होती जाएंगी। आगे अग्नि तत्व भी नहीं होगा। पकाने से भी क्या होता है? तत्व नष्ट होते हैं। तो जिनको इसी शरीर से जाना है तो मेहनत करेंगे ऐसी, नहीं तो शरीर छोड़ के तो आना ही। बीज तो पड़ा है ना, अविनाशी है। इसी शरीर से, इन आंखों से सब कुछ देखना या वहां शरीर जाके लेना, वो बेहतर है। क्या अच्छा है? यहीं देखना। तो इसलिए क्या कहा, निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहां की कहां चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना। किसको आते हैं? पहले नंबर। अपन तो चलो पीछे नंबर वाले हैं तो कितनी शांत, फिर भी अपने को लगता है वो इतने तूफान, इतने तूफान है। शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। क्या है? वो तो ऐसे निराकारी स्टेज में टिक जाता है, उसको तो कोई तूफान आ ही नहीं सकता। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, ऐसे ही डराते रहते हैं नहीं। वो कहाँ कहते हैं? हम भी निराकारी स्टेज में जाएंगे तो हमको भी तूफान, जब हो जाएंगे तब तक डराते हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं। नहीं तो कहते तुम्हारी याद में इतनी ताकत, दूर से क्या करो, माया को भगा दो। वो तो डराते हैं, नहीं तो सभी राजा बन जाएंगे, है ना। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। तुम क्या कर रहे हो? याद में रहने की कोशिश कर रहे हो और उधर माया तुमको भुलाने की कोशिश करती है। इसमें डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके। तूफान किस लिए आ रहे हैं? तुमको हिला ना सकें। यह अंत की अवस्था है। तुम्हारी प्रैक्टिस होते होते ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, अंत में तुम कैसे बन जाओगे? अचल अडोल। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। क्या?
बहुत दान किया हमने, लेकिन है धारण करके दान करना, बहुत अंतर है। ज्ञान धन को दान करना और धारण करके दान करना, पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट्स किसको समझाना बहुत इजी है। कितना इजी है? एक है रचयिता और एक है रचना, यह भी तुम जानते हो। बाप 21 जन्म का वर्षा देते हैं, तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्म का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं, तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। उनकी खुशी का आधार कोई ना कोई है, लेकिन तुम्हारी खुशी का आधार कोई भी नहीं जानते। मनुष्य तो अल्प काल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। क्या? योगी भी हो और ज्ञानी भी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकता। हाँ, अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों के पार आत्मिक स्वरूप में जो टिकते हैं, निसंकल्प जो होते हैं, कोई जान नहीं सकता। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते। कहाँ है मून? वो तो मून पर जाने का पुरुषार्थ करते। कहाँ है मून? कहाँ है मून? सूक्ष्म वतन में जाते हैं, मून के पास जाने का पुरुषार्थ है। उससे क्या हो रहा है? सूक्ष्म वतन में गए, मून ने तुमको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, बता दिया। अभी कितना नई दुनिया के लिए जा रहे हैं मूल वतन में संदेशी, बता तो दें क्या होने वाला है 14 वर्ष में, कुछ मालूम तो पड़ जाए। तो मून से जाने से कुछ होगा? और मून का बाप कौन? उसमें भी रोशनी भरने वाला कौन? ज्ञान सूर्य। उसके बिना मून क्या करेगा? जाते रहो। मून भी मौन हो गया बेचारा। 31 दिसंबर 2017 को पीछा छोड़ गया, जा हटो, मेरे को अब जाने दो। क्यों जाने दो? अब धर्मराज का पार्ट प्ले करेगा वो मून। अब संपूर्ण चंद्रमा जो है वो ही मून है ना। यादवों के कुल को खुद ही, अपने कुल को ही बुद्धू बना दिया। अब उन बुद्धुओं का वो हिसाब लेगा, पूरा हिसाब लेगा। बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं। क्या? कहाँ जाने की? मून पे जाने की। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। कितनी भी जाते रहो तुम, संदेशियां लेकर आती रहो, ये सब बर्बाद हो जाए। क्यों? ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां कोई जा नहीं सकता। तुमको कोई तकलीफ नहीं, मन बुद्धि से कहां जाते हो? एकदम बाप की गोद में जाते हो, एकदम ऊंच से ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को।